आप सभी का स्वागत है आज के महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे और वह है राष्ट्रीय संगठन। इससे पहले भी हम लोग संगठन का वीडियो आपको पिछले क्लास में बताया था, जिसमें आपको 50 प्लस उसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे। और इस वीडियो में केवल आपको राष्ट्रीय संगठन के बारे में हम लोग देखेंगे, साथ में उसके मुख्यालय कहाँ पे है, कौन सदस्य देश है, स्थापना कब हुई थी, और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि अभी वर्तमान 2022 में उसके अध्यक्ष कौन है या महानिदेशक कौन है या आपको सीईओ कौन है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो यह वीडियो आपके एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले क्लास में यहाँ पे देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में हम लोग 50 प्लस आपको यहाँ पे कवर किए थे संगठनों को, जिसमें आपको ये सब शामिल है, देख सकते हैं। आपको WNO से लेकर यहाँ पे SCO, ये पूरा का पूरा हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। इसको अगर नहीं देखे हैं तो आप इसको वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। आज का अगर वीडियो हम देखें तो यहाँ पे राष्ट्रीय संगठन जो आप देख रहे हैं इतना सारा, इसके नीचे भी है, तो इन सबको हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला राष्ट्रीय संगठन और वह आपका है नीति आयोग। नीति आयोग में यहाँ पे फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी वर्ड पूछ देगा कि टी का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, एग्जाम में ऐसे ही पूछता है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। लेकिन जो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी, यह आपको स्थापना इससे पहले हो चुकी थी, वह आपको योजना आयोग नाम से हुई थी। फिर योजना आयोग को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था जब बीजेपी का सरकार बना था 2014 में, और इसी को यहाँ पे समाप्त करके इसी के जगह पर नीति आयोग आया था। तो यहाँ पे योजना आयोग जो थी इसकी स्थापना हुई थी आपको 15 मार्च 1950 को, लेकिन 2014 में इसको ख़त्म करके यहाँ पे इसी का नया नाम नीति आयोग रखा गया था। और कब रखा गया था, तो 1 जनवरी 2015 को रखा गया था। नीति आयोग का जो आपका मुख्यालय है वो आपका दिल्ली में है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह आपके तत्कालीन भारत के जो रहते हैं प्रधानमंत्री, वही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो अभी वर्तमान में नीति आयोग के प्रधानमंत्री आपको कौन है, वह आपके हैं नरेंद्र मोदी, आपके नीति आयोग के अध्यक्ष है। लेकिन इसमें उपाध्यक्ष की बात करें तो अभी इसमें 2022 में चेंज हुए हैं और वह बने हैं सुमन के बेरी। तो सुमन के जो बेरी आपको नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं, वह आपके नीति आयोग के तीसरा उपाध्यक्ष बने हैं। इनसे पहले जो दूसरे थे वह कौन थे, तो राजीव कुमार जी थे। तो ये भी आपको याद रखिएगा, इन्हीं का स्थान लिए हैं सुमन के बेरी। उसके बाद यहाँ पे पहले कौन थे, तो पहले थे अरविंद पनगड़िया। ये आपको नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, दूसरे राजीव कुमार और तीसरे भी हाल में बनाए गए हैं सुमन के बेरी। तो यहाँ से इतना आप याद रखिएगा। नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में कौन है, तो अमिताभ कांत है। ये भी आपको पॉइंट याद रखिएगा। तो नीति आयोग से इतना याद रखिएगा। चलते हैं आगे हम लोग देखेंगे इसरो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। जब इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, तो यहाँ पे उस समय यह दूसरे नाम से स्थापना हुई थी और उसका नाम यहाँ पर देख लीजिए, इंस्कोपार यहाँ पे उसका नाम हुआ करता था, यानी अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति। फिर इसका नाम चेंज करके इसरो रख दिया गया था। यहाँ पे इसरो का मुख्यालय आपको बेंगलोर में पड़ता है और इसके अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ है। एस सोमनाथ की अगर बात करें तो इनका जनवरी 2022 में नियुक्ति हुआ था। इनसे पहले कौन था, तो के सिवान थे, उन्हीं का स्थान लिया है एस सोमनाथ। यहाँ पे इसरो का आदर्श वाक्य क्या है, तो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो यहाँ से इतना आप याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग DRDO का फुल फॉर्म क्या आता है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। अभी वर्तमान में इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में और इसके जो अध्यक्ष है वह है जी सतीश रेड्डी जी। तो यहाँ से आप इतना पॉइंट याद रखिएगा। चलते हैं आगे हम लोग देखने वाले यहाँ पे है बार्क की बात करें तो बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 को। इसके संस्थापक कौन थे, तो होमी जहांगीर भाभा, यानी होमी जहांगीर भाभा के द्वारा बार्क की स्थापना की गई थी 1954 में। बार्क का मुख्यालय मुंबई में है और इसके निदेशक कौन है, तो अजीत कुमार मोहंती वर्तमान में बार्क के क्या है, तो निदेशक है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग सेबी की बात करें तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पे बेड नहीं बोर्ड होगा, तो यहाँ पे याद रखिएगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, यानी भारतीय प्रतिभूति एंड विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1992 में सेबी का, और इसका मुख्यालय आपको पड़ता है मुंबई में। इसके निदेशक वर्तमान में कौन है, तो अजय त्यागी जी सेबी के वर्तमान में निदेशक है। तो यह इंपॉर्टेंट है,
आगे देखेंगे हम लोग नाबार्ड। नाबार्ड की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, और नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी पूछता है किसकी सिफारिश पे, तो शिवरामन समिति के सिफारिश पे यहाँ पे स्थापना हुई थी नाबार्ड की। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो GR चिंताला नाबार्ड के आपको अध्यक्ष मिलेंगे। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम लोग सिडबी। सिडबी की बात करें तो सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। मुख्यालय सिडबी का है लखनऊ में, और अध्यक्ष जो है अभी आपको 2022 से बनाए गए एस रमन को, तो एस रमन जी आपको सिडबी के अध्यक्ष मिलेंगे, तो इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे हम लोग UIDAI, यानी जिसको आधार कार्ड बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे UID की स्थापना हुई थी 2009 में। उसी समय से आपको UIDAI यानी आधार कार्ड बनना शुरू हो गया था, और यहाँ पे इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष जो है वो आपको है J सत्यनारायण जी, और यहाँ पे UIDAI के CEO कौन है, तो पंकज कुमार है। तो यहाँ से आप इतना याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग BCCI की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI की स्थापना हुई थी 1928 को। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष अभी वर्तमान में BCCI के कौन है, तो सौरभ गांगुली है, और सचिव कौन है, तो यहाँ पे इसको सचिव आपको जय शाह मिलेंगे, तो यहाँ पे चौधरी काट दीजिएगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे BCCI की तरफ से जो होती है वो आपको भारत की सबसे बड़ी जो है, दुनिया की सबसे बड़ी आपको एजेंसी है जो पैसा देती है क्रिकेट के मामले में। और यहाँ पे अभी वर्तमान में देख लेते हैं कि जैसे आपको IPL हो रहा है, तो IPL भी करवाती है आपके BCCI ही करवाती है। तो यहाँ पे मेंस जो टीम है, मेंस टीम का कोच अभी वर्तमान में कौन है, वो आपको है राहुल द्रविड़ है, जबकि वुमेन्स टीम के कोच कौन है, तो रमेश पवार है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसका फुल फॉर्म होता है फिक्की का। फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में, और गांधी जी की सहायता से यहाँ पे घनश्याम बिरला के द्वारा आपको स्थापित किया गया था फिक्की की। इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में है, और फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो संजीव मेहता जो है फिक्की के आपको क्या है, तो अध्यक्ष है। यहाँ से याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग LIC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 1956 में LIC की। इसकी आपका मुख्यालय मिलेगा मुंबई में, और इसके अध्यक्ष कौन है, तो MR कुमार यहाँ पे आपको LIC के अध्यक्ष है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। जब स्थापना हुआ था 1935 में, तो यहाँ पे कलकत्ता में हुआ था, और इसका उस समय आपको जो मुख्यालय था वह भी आपको कोलकाता में ही था। यहाँ पे आपको जब एग्जाम में पूछता है कि RBI का जो स्थापना किया गया था वो आपको किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 द्वारा किया गया था। कब, तो 1935 में। आपको दोनों याद रखना है, 1934 में अधिनियम आया था, और आपको 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे आपको रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको मुंबई में है। और यहाँ पे अभी वर्तमान की बात हो रही है, जब स्थापना हुई थी तो कोलकाता में थी 1935 और 36 में। फिर आपको 1937 में जो है यहाँ पे कोलकाता से मुंबई लाया गया था। तो याद रखिएगा, जो आपको RBI का जो मुख्यालय कोलकाता था उसको बदलकर मुंबई कब लाया गया था, तो 1937 में लाया गया था। 34 अधिनियम था, आपको स्थापित हुआ 1935 में, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे इसके वर्तमान में जो है गवर्नर, महानिदेशक नहीं, यहाँ पे गवर्नर लिखिए, क्योंकि RBI में एक गवर्नर और चार जो है वो उप गवर्नर होते हैं। तो अभी वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है। यहाँ पे आपको इसके वर्तमान में अभी 4 इसमें उप गवर्नर है, तो यहाँ से भी पूछ लेता है। इसमें सबसे जो नवीनतम है आपको 2021 में बहाली हुई थी किनकी, तो T रविशंकर की। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं माइकल देवर पात्रा है, M राजेश्वर राव है, महेश कुमार जैन है, और T रविशंकर। तो यहाँ पे आप चारों को नामों को याद रखिएगा, ये आपके उप गवर्नर है, और गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है। यहाँ पे आपको इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी आपको जब देश आज़ाद नहीं हुआ था 1935 में ही, लेकिन जब देश आज़ाद हो गया आपको 1947 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, और यह भारत का
हो गया, आपको इसका भारत सरकार का पूरा इस पर अधिकार हो गया। तो यहाँ से इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे हम लोग SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। यहाँ पे हालांकि SBI की अगर हम बात करें तो इसका गठन हो गया था 1806 में ही, लेकिन यहाँ पे उसका नाम दूसरा कुछ हुआ करता था। तो जब 1806 में इसकी स्थापना हुआ था तो उसका नाम था बैंक ऑफ कोलकाता। फिर आपको 21 में क्या हुआ, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। फिर आपको 1 जनवरी 1955 को जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले, तो यहाँ पे 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है। फिर यहाँ पे भारत सरकार का इस पर अधिकार हो जाता है। और यहाँ पे वर्तमान में जो अगर हम बात करें SBI की, तो इसका आपको मुख्यालय मिलेगा कहाँ पे, तो मुंबई में। और फिर इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, तो दिनेश कुमार जो खारा है वह SBI के अध्यक्ष है। तो यहाँ से आपको इतना चीज़ याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे नेस्कॉम। नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या था, तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। नेस्कॉम का मुख्यालय नई दिल्ली में, और नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है, तो कृष्णन रामानुजम, जो वर्तमान में नेस्कॉम के आपको अध्यक्ष है। तो ये सब याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे IRDAI। इसका फुल फॉर्म होता है क्या, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। इसका मुख्यालय आपको IRD का मिलेगा हैदराबाद में, और इसके जो महानिदेशक है डॉक्टर सुभाष C खूंटिया जो है IRDA के क्या है, तो आपको महानिदेशक है। आगे हम देखेंगे TRAI यानी ट्राई की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो सबसे पहले याद रखिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय दूरसंचार विनियामक और प्राधिकरण। यहाँ पे ट्राई का स्थापना हुआ था 1997 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर PD वाघेल जो है TRAI के आपको अध्यक्ष मिलेंगे। आगे देखेंगे इफ़को की बात करें तो इसका फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो दिलीप संघानी जो है इफ़को के अध्यक्ष है। तो यहाँ से आप सबको देख लिए हैं जितने भी आपको भारत की तरफ है, यानी आपको कितने भी है नेशनल संगठन हम लोग देखे हैं। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे इसमें कोई छूटा है अगर संगठन तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे जब इसमें अपडेट किया जाएगा तो आपके इसमें जितने भी छूटा हुआ है उसको भी हम इसमें कवर कर देंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।